हेलो। हेलो गिरीश जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। गिरीश जी, कल ऐसी मोहल्ले में मैंने आपको देखा यार, आपका लड़का बाहर घूम रहा था। अच्छा। अच्छा लगा मेरे को देख के, मेरे को बड़ी खुशी हुई। 2 साल का है मेरे ख्याल से, कितने, 2 साल? हाँ, 2 साल 4 महीने का। मुंडन कब कर रहे हो? कौन सा मुंडन? मुंडन बच्चे का मुंडन होता है ना, मुंडन नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं है? नहीं। कर लो ना मुंडन, कर लो, अगले महीने कर लो, इससे उससे अगले महीने कर लो। तो पागल हो क्या? जब करना हो तो कर लूंगा। हाँ तो कर लेना ना, कर लेना। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही कर लेना आप। हेलो। गिरीश जी। हाँ जी। गिरीश जी, मैं ये कह रहा था, मेरी अधूरी बात रह गई थी, उस वक्त मुंडन की बात कर रहा था। गाड़ी बदल लो ना आप। गाड़ी कब बदल रहे हो? यार अब हो कौन, कभी मुंडन कभी गाड़ी, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी आप कितने साल हो गए यार, गाड़ी आप बदलते क्यों नहीं इसको, गाड़ी को? अरे पागल हो गया यार, जब बदल लूंगा मैं बदल लूंगा अपने हिसाब से। अपने हिसाब से बदलोगे तो यार बदल नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, एक टाइम के बाद गाड़ी की वैल्यू नहीं रहती। यार आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या? आप प्लीज आप फोन रख दो, अब फोन मत करना मेरे को आइंदा से आप। नहीं, गाड़ी नहीं बदल रहे आप, बदलोगे नहीं? भैया मेरे को बदलने की, मैं बदल लूंगा। बदल लेना, ठीक है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी। जी, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, आपके लाइसेंस के बारे में बताना था मुझे। अरे सर कहाँ पर हो? नहीं, आई एम सॉरी सर, मैं एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, वो इस लॉकडाउन के चक्कर में ना हम भी। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, हमें तो जाना पड़ता है, लाइसेंस नहीं आया, इतना देर हो गई। आई नो सर, आई नो सर, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं भी आज स्पेशली आपके लिए फोन किया है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम कह रहे हैं आप इसको? यार लॉकडाउन से पहले अप्लाई किया था मैंने। नहीं, आई एग्री सर, आई एग्री, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ सर, रीजन बता रहा हूँ ना कि क्या रीजन है डिले होने का। बताइए सर, मैं आपको ये कंप्यूटर पे चेक करके बता देता हूँ सर। एक सेकंड, थोड़ा सा ये कंप्यूटर मेरे घर पे स्पीड कम है, मैं आज घर पे ही हूँ ना। एक सेकंड सर, ये आपका लाइसेंस आपने अब, एक सेकंड सर होल्ड करिएगा, मेरी वाइफ। हाँ, कौन है? नहीं तो बच्चे हैं तो क्या हो गया, मेरी जिम्मेदारी है खाना देने उनके। मत दो। अरे रो रहे हैं तो रोने दो यार, अगर खाली पेट है तो मैं क्या करूं? छोटे मासूम बच्चे तो मैं मेरी जिम्मेदारी है खाना देना, उनका पेट भरना। मना कर दो यार, तो तुम्हें भूख से मर जाएंगे तो मैं क्या करूं? हेलो भाई साहब। हाँ तो फ्रिज में अगर, नहीं एक सेकंड सर होल्ड करिए, मैं जरा वाइफ से बात कर रहा हूँ। नहीं, भरा हुआ है फ्रिज में मेरे खाना, मैं क्यों दूं? तुम भगाओ उन्हें, कहना भागो यहां से, कहीं और जाके खाओ। नहीं, मना कर दो। हाँ सर, मैं आपको लाइसेंस के बारे में बता रहा था। हाँ जी। फॉरगेट द लाइसेंस ना। आपके घर जो बच्चे आए हुए हैं खाना मांग रहे हैं, आप दे दो ना, अगर आपके यहाँ है तो। क्यों सर, मैं क्यों दे दूं? मेरे बच्चे हैं क्या? अरे आपके बच्चे नहीं है, लेकिन आपको भगवान ने बनाया है, आपके पास खाना है, आप खुद एडमिट कर रहे हो, खाना पड़ा हुआ है। नहीं तो खाना सर, खाना मेरे लिए है ना, फ्रिज में भरा पड़ा है तो क्या करें हम? सर आप लाइसेंस के बारे में पता करो यार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कौन? जी मैं बोल रहा हूँ, असल में तुषार सर का ना, आज तुषार सर को कुछ काम था तो वो कह रहे थे तू अपडेट दे दीजिए। मैं सर उससे बोल रहा हूँ .com। हाँ अच्छा। हाँ जी, कैसे हैं सर? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। सर बस मैं आपको ये बता रहा था, थोड़ा सा मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूं, वो अपडेट देते रहते थे ना तुषार सर, आपके शेयर्स के म्यूचुअल फंड के बारे में। हाँ सर घुस गए आपके तो, सारे ही घुस गए। अभी मैंने चेक किया था, आप भी चेक कर लेना, आपने उस पर जाके लॉगिन आईडी डालना। तो जो आपने शेयर्स लिए थे, मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख के शेयर्स थे। घुस गए सर, सारे घुस गए। अभी देखा है मैंने, मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा था कि यार इतना बुरी तरह नीचे गिरेगा, वो तो सारे ही गिर गए अंदर। तो मैंने कहा चलो सर को बात कर लेते हैं, सर से बता देते हैं। तो मतलब कितना नीचे चलेगा सर? बिल्कुल ही समझ लो घुस गया। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, मुश्किल से मेरे को लग रहा है 1000-2000 रुपए मिले शायद, वो भी शायद। और बताओ, सब ठीक है? नहीं तो तू क्यों इतना खुश हो रहा है इसमें? तो सर ये सोचने की बात है ना, क्या हो गया? जाने हो गया, सोचो मत ज्यादा इसके बारे में। क्यों? कुछ लोग कभी कैमरे के पीछे होते हैं ना, उनको साथ लाना बड़ा जरूरी होता है। या दाने कैमरे के पीछे रहते हैं, आज मुझे जरूरत थी, ले आया इनको। फोन करो। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। आपके बच्चों का जो स्कूल है, मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ। ओके। हेलो सर। हेलो हाय, हाउ आर यू?
आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ऑल वेल, बच्चे ठीक हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सब बढ़िया। सर आपसे ना कभी मुलाकात हुई नहीं, मैंने अपनी वाइफ को भी बोला था कि सर से मिलने चलेंगे एक बार। एनी टाइम, एनी टाइम। अभी तो स्कूल खुल जाए, अभी तो मैं आज स्कूल में ही हूँ, मेरे असिस्टेंट मेरे साथ है, मैं थोड़ा सा राउंड पे आया था और मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता था कि कभी भी स्कूल खुल सकते हैं, तो मैंने कहा एक राउंड लगा लेते हैं। ऑल वेल। ओके 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 सर, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि कुछ वन सेकेंड, ये क्या है, ये काला काला? सर ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड है, इसमें क्या होता है? तो सर लिखते थे ना हम लोग, टीचर्स लिखते थे, बच्चे पढ़ते थे। लॉन्ग टाइम, वो ब्लैक बोर्ड जिसपे लिखते थे। ब्लैक बोर्ड, ओके। या यू वर सेइंग समथिंग, या। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। वन सेकेंड डिसूजा, ये लिखा है क्लास 7 से, ये छोटी छोटी क्या है? इस पे कौन बैठेगा इतनी छोटी? सर ये बच्चों की चेयर्स हैं, टीचर की नहीं। या बच्चे, स्टूडेंट्स यहाँ आते थे ना? यस आई रिमेम्बर, बच्चे आते थे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था आपको। वन सेकेंड डिसूजा, ये इतनी बड़ी पीली पीली क्या है? सर ये स्कूल बस है, याद नहीं? बच्चे सुबह में आते थे, दोपहर में जाते थे। स्कूल बस, स्कूल बस। यस स्कूल बस, ओके। सर मैं आपको ये कहना चाह रहा था। ओके, अब वन सेकेंड डिसूजा, ये कौन घूम रहा है अंदर? सर वाइस प्रिंसिपल, आप भूल गए सर, वाइस प्रिंसिपल। आप मेरे बात जो, मेरे बात, वाइस प्रिंसिपल। याद आ गया सर, याद आ गया, वाइस प्रिंसिपल। या सर, यू वर सेइंग समथिंग, या आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी डिसूजा, बस ये बताओ, ये क्या है छत पे, क्या है ये? सर ये पंखा। तो इसको ऐसे किसने मोड़ दिया? पंखे को ऐसे किसने टेढ़ा कर दिया है? सर याद नहीं, वो इंटरवल के टाइम पे बच्चे झूलते थे इसके ऊपर। आप फिर भूल गए सर। इंटरवल होता था स्कूल में, इंटरवल होता था। बच्चों को सुबह याद आ रहा। गुड मॉर्निंग टीचर, याद आ गया। यू वर सेइंग समथिंग, बोलिए। मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ, मैं बात आपकी सुन रहा हूँ। वन सेकेंड, आई एम सो सॉरी डिसूजा। ये सामने ये केबिन किस चीज का बना हुआ है? सर ये ऑफिस, स्कूल का ऑफिस। हाँ सर, स्कूल का ऑफिस। यहाँ पे मुझे मालूम है, ये मुझे याद है। यहाँ पे हम हर महीने फीस लेते हैं ना, वो स्लिप बनाते हैं। यस सर, ये याद है। फीस देते हैं पेरेंट्स। हाँ, वो मुझे सब याद है, बाकी सब याद है मुझे। मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। ये इतने हंस क्यों रहे? सर इन्होंने लगता है फीस नहीं भरी है। अभी हंसी खत्म कर देते हैं अभी। आपका एक क्वार्टर का। सर वाकई नहीं भरी है। हेलो, Hi. Is that Rohit? who's this? Actually, I saw you that day in Rahul's party. Near the pool, you were with your friends. Remember? Okay, anyway, I've seen you in Rahul's party. Okay, and you are? Actually, I wanted to ask something if you're free right now. Yes, I'm free, but आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? Actually, मुझे जिससे बात करनी होती है उसका नंबर तो मैं निकलवा ही लेती हूँ, so yeah. Okay. तो क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ, पूछिए। सच्ची जवाब देंगे आप उसका? अरे हाँ, पूछो तो सही। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे जवाब दें उस चीज का। अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। आप पूछो मुझसे, प्लीज पूछो मुझसे। कॉन्डम है? क्या? कॉन्डम है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? मतलब मैंने इनसे भी पूछा था जो साथ बैठे हैं मेरे, कॉन्डम है? इन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया। कौन बैठा साथ में? मैं बैठा हूँ भाई, इन्होंने मेरे से भी कहा था कॉर्नर में, मैंने तो जवाब दे दिया। तू कौन है भाई? क्या जवाब दे दिया तूने? मैंने कहा तू डम है, मैं क्यों अपने आप को डम बताऊं। ऐसे पूछ रही है
सबके सामने कॉन्डम है, मैं को पागल हूँ, मैं को तू डम है। एक्चुअली हम अब तो ये लग रहा है ये भी नहीं है, डम तो तू है क्योंकि तेरा मुर्गा बन रहा है, तुझे पता ही नहीं। अब सुनो, तुम बताओ कॉन्डम है। हेलो। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर। तो सर हम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो ना। सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर ये बताने के लिए तो फोन किया हूँ, आप तो आप चौड़ा हो गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान, हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। अरे मैं यार किसी बात कर रहा है तू? नहीं, आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप। तो क्यों, मतलब कस्टमर है? नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई, बेवजह बात यार, बात नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं, नहीं, घर पे सामान अरे तो रखा हुआ यार हमारे, बात तो सुनो ना। कोई लेने नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम। या तो आप बात तो सुनो ना मेरी, आप बात नहीं सुन रहे आप। नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो? नहीं, क्या कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोगों को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे, तो आप बात तो सुनोगे नहीं, बात सुनोगे या बात तो सुनो ना आप मेरी, मेरा भेजा करो। क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम से दिमाग बात नहीं सुन रहे, बात कर दिया। नहीं तो बॉस से बात करो ना आप, हमारी बॉस से बात कर लो ना आप, बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता नहीं मैडम आप बात करो कर रहा है तू। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पड़ेगा क्या मतलब, आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, आपको शुरू में भी बताया है। ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बारी, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? आई लव यू। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं कुछ सेकंड पहले? वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना, हमने फोन। ये सब छोड़िए आप, सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो, तो प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए, ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप रहेगी मैडम अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर, अरे ये सुने। हाँ अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सही से बात कर रही। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे। नहीं यही मैं आपको शुरू बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता ही है सर, 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा। अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, तब से बनाया जा रहा है। फोन दो पहले उनको, जो लेडीज थी तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर? उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय। हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल? एक तो आजकल का माहौल यार कितना प्यारा, दिवाली का मौसम, शादियां कितनी और कितनी तैयारियां, और खास तौर से मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शादियों का अलग ही मतलब है, और उनको तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं मतलब कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। अब
तैयारियों में एक बहुत बड़ी चीज़ है सूट। अभी जिनको मैं कॉल कर रहा हूँ, जिनका मुर्गा बना रहा हूँ, इन्होंने दे रखा है टेलर को सूट। और टेलर आजकल भैया अलग नखरे ले नहीं रहे हैं चीज़। चलो सिलते हैं इनका सूट, दे रखा है, दिल सिल लें। हेलो हेलो सीमा जी। हाँ जी। सीमा जी, मैं योगेश भैया जी जो टेलर हैं जिनको आप सूट, हाँ हाँ जी, उनका हाँ भाई बोल रहा हूँ, छोटा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैडम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया। हाँ जी मैडम, मैं ये कह रहा था, एक तो वो आप कह रहे थे ना उसमें जो मोरी है वो थोड़ी कम रखनी है क्या शलवार की, आपने बताया? हाँ, जैसा मैंने बताया ना वो कम रखनी है थोड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसकी नेकलाइन जैसे बताई थी ना वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखवा कर गई थी, बनवा कर गई थी, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। अच्छा, नेकलाइन जो आपने जो डिजाइन बताया था बिल्कुल वही? नहीं, वो तो योगेश भैया को मैं बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और अस्तर जो बोला था वही लगाना अंदर। नहीं, वो अस्तर की मैं गारंटी है, अस्तर से आप बेफिक्र रहो, अस्तर से तो मैं ये आपने कहाँ से कपड़ा कहाँ से लिया था? कपड़ा हम लिया था लाजपत नगर से। अच्छा अच्छा, और क्या बोल रहे थे आप? हाँ, और बाजू जो है ना, बाजू जितनी लेंथ बोली थी उतनी होनी चाहिए, उससे 1 इंच ऊपर नीचे नहीं। नहीं, बाजू का तो मैं ये क्या ही नहीं रहा, बाजू बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा सीमा मैन, एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपको बोला था भैया ने कि आपको बोला था ना 5 नवंबर को दे देंगे। हाँ, 5 तारीख को देने को बोला था उन्होंने। मैडम 5 को नहीं दे पाएंगे, 4 नवंबर को ले लो आप। नहीं भैया, नहीं चलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। नहीं यार, मेरे को शादी में जाना है। नहीं मैडम, मजबूरी है इसलिए कह रहा हूँ ना, वरना मैं कभी कहता ही नहीं। नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरे को 5 तारीख को चाहिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ उन्होंने 5 नवंबर बोला था, लेकिन थोड़ी मजबूरी आ गई। आप 4 नवंबर को ले लो ना, आप 4 नवंबर को ले लो ना। नहीं भैया, ये तो बहुत गलत बात है भैया, ये वैसे नहीं होता है। जब आपने बोला था कि आप 5 तारीख को दे देंगे तो आपको 5 तारीख को देना चाहिए ना। मेरे को इतनी जगह जाके पहनना। अच्छा मैडम, इससे पहले कभी हमने कराया ऊपर नीचे? मैं ये आपसे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी मजबूरी आ गई है। समझ नहीं आता भैया, जब मैंने बोला था कि मुझे 5 तारीख को चाहिए, उन्होंने भी बोला था कि आपको 5 तारीख को सब कुछ रेडी करके देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता ना, ये तो गलत बात है। नहीं तो मैम आप थोड़ा सा समझो ना, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं सकती, मुझे नहीं पता, मुझे 5 तारीख को सूट चाहिए। मैं आपको ना 4 से ज्यादा लेट नहीं करूंगा, 4 नवंबर आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं भैया, मुझे फंक्शन में जाना है, मेरे को चाहिए 5 तारीख को सूट चाहिए, मुझे नहीं पता। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ना फिर काम उल्टे सीधे हो जाते हैं। मैं 4 हाँ जी। कौन सा मेरी सारी दोस्तों को बोल रखा है कि मैंने ऐसा सूट बनवाना है, वैसा सूट बनवाना है, और मेरे को पहनकर जाना है वो शादी में, ऐसे नहीं चल सकता भैया। मुझे 5 तारीख को दीजिए। मैडम 5 नवंबर को नहीं दे सकता मैं, मजबूरी है, मैं 4 नवंबर को दे दूंगा। नहीं, मेरे को 5 तारीख को ही चाहिए सूट। मैडम एक बार आप मैंने कभी ऐसे जिंदगी में किया, आप ये बताओ यार। नहीं, जिंदगी का मुझे नहीं पता, बट मुझे 5 तारीख को सूट चाहिए। आप कुछ भी करिए। मैडम 4 नवंबर मैं आपको पक्का दे दूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा, इसमें कसर भी नहीं रहेगी कोई। कोई कसर वसर की बात नहीं, वो तो आपको करके देना ही होगा, बट मुझे 5 तारीख तक सूट चाहिए। मैडम देख लो, अगर नहीं सकते आप, प्लीज करवाइए 5 तारीख तक सूट, जैसे आपने बोला था मुझे 5 तारीख को सूट चाहिए। तो 4 नवंबर नहीं ले सकते आप? नहीं भाई, नहीं ले सकती। 4 नवंबर। हाँ 4 नवंबर, एक दिन पहले। अच्छा ठीक है ना जी? ठीक है। हाँ जी, क्या हाल चाल? बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में? ऐसा हो सकता है, मैं होने दूंगा बोर। एक इंसान है, इसको नंबर मिला रहा हूँ और इसे कॉल करेंगे। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं।
तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बता देता हूँ सर। सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे ही आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना माना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीजें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, हम अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। चलो वीडियो को शेयर कर दो, चलो बाय बाय। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब सॉर्ट हो चुका है? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा? सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को, मन में थोड़ा बात था सर। उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे कि ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा। चुप कर, पता नहीं जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दिया, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो सब बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे।
और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, वाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर वाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कमलेश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। सर बैंक की 3 स्कीम आई है, लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन की। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? नहीं सर, सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। ये सही समय नहीं है सर आपसे बात करने का? नहीं। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ अपनी IVRS के थ्रू अपनी कंपनी में कि आपका ये समय सही नहीं है बात करने का, किसी और समय बात करें। राइट सर? ठीक है सर। मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ जिसमें ये मैं लिख देता हूँ कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। राइट सर? आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। यस फॉर्म भर रहे हो? सर, यस। हेलो सर, मैं HDFC बैंक से, वही जो आपसे बात हुई थी सर, हमारे बैंक से एक सर्वे के लिए कॉल आएगा। वो पूछेंगे कि क्या आपसे पूछा गया था ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का? तो आप भाई मेरे पे और भी काम है, मैं यही करता हूँ। ऑलराइट, नहीं, जब उनको आप बोल दीजिएगा कि हाँ पूछा था मुझसे कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। ठीक है, बोल दूंगा। ओके। हेलो सर, आई एम श्योर बैंक से अभी तक कोई कॉल नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। तो भाई नहीं, किसी आई एम जस्ट आस्किंग सर, कोई कॉल तो नहीं आया? नहीं आया। वही मैं क्लियर कर रहा था सर, कंफर्म कर रहा था सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, आपने ये तो बता दिया कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कौन सा सही समय है आपसे बात करने का? अरे पागल हो क्या, दिन भर यही करते रहोगे और कोई काम? सर, मैं आप गुस्सा खामखा कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताना चाहिए ना सर। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो विजय का बच्चे पागल तो नहीं है, उनको फोन कर रहा है? सर, आई एम सॉरी, हमारे जो दूसरा एजेंट है मेरे बराबर में बैठा था, आपको कॉल कर रहा था, अभी मैंने इसको बोला ये सही समय नहीं है आपसे बात। जबकि मेल आया हुआ है इसके बाद, क्या आपके पास ये सही सर, ये अब ये गाली गलौच हो रही है, अब मुझसे बात करने का ये सही समय नहीं है। आप मिर्ची मुर्गा बन गए हैं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सही समय बिल्कुल नहीं है आपसे बात करने का। बाय सर। हेलो, कौन बोल रहे हो सर आप? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आई थिंक मेरे भैया जी ने भी आपसे बात करी थी, मेरे को भी कंफर्म करना था। ये दुबई दिल्ली 3 nights 4 days, ये कितना क्या पैसे वैसे इसमें है? हाँ जी सर, सर आप मेरी बात हुई थी उनसे। हाँ सर, मैं आपको पूरी डिटेल्स अभी बता देता हूँ। सर, ये ना रिटर्न ट्रैवल है, ये दिल्ली टू दुबई है। नहीं, मैं पहले आपको मैं आपको बताता हूँ सर। 3 nights 4 days दुबई, दिल्ली से दुबई जाना, दुबई से दिल्ली आना, इकोनॉमी। इसमें क्या पैसे वैसे हैं इसमें? सर, इसमें मैं ना आपको 4 स्टार होटल दे देता हूँ, उसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दे देता हूँ, फिर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं, फिर डेजर्ट सफारी है बारबेक्यू नाइट के साथ। अच्छा। फिर ड्रोन क्रूज होगा सर, फिर बुर्ज खलीफा का ट्रैवल है, और सर इसमें आपको वीजा भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे, और की इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल होगी। तो ये आप 3 nights 4 days का आपने बनाया है? हाँ जी सर, ये पूरा आइटिनरी आपका 3 nights 4 days का है। तो ये इसका कितना आप बता रहे हो? सर, इसका पर हेड चार्ज होगा 78,500। 78,500 है ना? हाँ जी सर, पर हेड। 2 और 4 लोग हैं तो? सर, 4 लोग होगा तो मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 सेकेंड सर। सर, ये पड़ेगा आपको 3,14,000। 3,14,000 रुपए? ओ भाई साहब, ये सही है भाई। सर, इसमें ना मैं आपको अपग्रेड भी दे देता हूँ। हाँ। इसमें मैं आपको एक बेटर होटल रूम का भी ऑफर चल रहा है इसमें। हाँ। तो सर, वो डिलक्स रूम की अवेलेबिलिटी है अभी, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो उसमें
तो आपका रेट भी अगर थोड़ा कम हो सकता है नहीं तो वो नहीं भी नहीं हो कम मत करो, कम मत करो, पागल हो गया, कम मत करो, कम मत करो। अच्छा हाँ 3,14,000 रुपए आपने बताया ना? हाँ जी सर बिल्कुल। एक सेकंड रुकिए पापा, 3,14 बचाए हैं हमने, पूरे 3,14। मैं तो आपसे कह रहा था इससे कम तो बचत ही नहीं है, इतनी पड़ती है दुबई के मामले में। अमेरिका का नहीं पता मेरे को, दुबई में इतना ही। आप भाई साहब से बोलो, भाई साहब थैंक यू। हाँ जी सर थैंक यू सर। तो मैं ये फाइनल कर दूं, आप पेमेंट? नहीं पेमेंट थोड़ी देनी है, पेमेंट थोड़ी देनी है सर, पेमेंट थोड़ी देनी है हमको। असल मैं आपको बताता हूँ, मैं और पापा इस साल दुबई नहीं जा रहे थे। लास्ट टाइम हम कनाडा नहीं गए थे, तो कनाडा नहीं जाने में हमने बचाए थे कोई 7,84,000 रुपए। तो ऐसी बात चल रही थी कि दुबई ना जाने में कितनी बचत हो सकती है। तो ये जो आपने बताया है 3,14,000 रुपए, इसमें जीएसटी ऐड कर दिया तो वो भी तो बचाना है हमें। आपको ये पूछना था कि आपके कितने पैसे बचेंगे? हाँ पैसे बचेंगे, मतलब जाए कभी भी नहीं जाएंगे हम तो बचाएंगे हमेशा ना। हेलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? Who is this? सर आप बोल रहे हो? हाँ जी। यूट्यूबर? हाँ जी। ओह माय गॉड सर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आपका हेलो सर, आप यकीन करना मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार। हे भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव दिस सर। आर यू श्योर सर आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट टू नो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ओह माय गॉड भगवान। आप एक मिनट बताएंगे सर? मैंने आपका नंबर सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे, फाइनली आज बात हो गई सर। सर मैं आपका फैन। ओह थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ आपका फैन। हाँ मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ, आप माइंड मत करना। 15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था सर। मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं। मैंने फिर भी एक कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए सर। मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं। मेरे को एक बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा हो, एक भी अच्छा। तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना, उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है ये क्या बकवास है ये। अच्छा तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में? हाँ। मैं नहीं गया वहाँ पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे। मेरे को ये भी याद है एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो। एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूं। तो तू मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन किस लिए किया है? ये सब बातें करने के लिए? फोन जिसलिए किया वो तो अभी तक बात निकली नहीं सर। फोन इसलिए किया क्योंकि फोन ही करता हूँ मैं, जैसे आपको नहीं, तूने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया? फोन इसलिए किया क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और सुनिए, जैसा भी काम कर रहे हैं आप कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है? यार गंदा बना है यार। मुर्गा बना रहा था, मुर्गा बना रहा था। बड़े हरामी हो। बाय 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 बाय। ओके बाय। Good morning, how may I help you? Assicurati che le cuffie e l'audio siano impostati correttamente. What? Una volta iniziato il corso, puoi nascondere o visualizzare in qualsiasi momento i sottotitoli concludenti. Assicurati che le cuffie e l'audio... Let me talk to her. No. Hello? Hello. Can you understand English or Hindi? Yes. Yeah, I'm Siddharth. I'm calling from Italy and I'm the manager of Ranveer Singh. Hello? I said I'm the manager of Ranveer Singh. I'm calling from Italy. एक्चुअली ये लैंडलाइन से रिसेप्शन से पहले कॉल किया था, इटली की हैं ये, और लैंडलाइन से इसलिए क्योंकि हमारे फ़ोन अभी जब्त कर लिए हैं इन्होंने। वी डोंट हैव मोबाइल, राइट? सो व्हाट्स योर नेम? Malvika. Malvika, are you calling from? Okay, the thing is, Malvika, do you understand Hindi? Yeah. Okay, Malvika, मैं आपको कैसे बताऊँ? Okay, मालविका, हम, क्योंकि आपने ये तो सुन ही लिया होगा, हमने बहुत ये छुपाने की कोशिश करी, बट नाउ वर्ल्ड नोस के रणवीर एंड दीपिका दे आर इन इटली, राइट? हाँ जी। इनकी शादी हो गई है। वी आर प्लानिंग, हम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मालविका, राइट? मालविका, आर यू अलोन नाउ? अभी कोई आसपास तो नहीं है आपके? नहीं सर। ओके मालविका, हम
क्योंकि इन्होंने इटली में अपनी शादी तो कर लिया, हनीमून पैकेज के लिए मुझे आपसे बात करनी थी, तो प्लीज जरा बताइए मुझे। सर मैं स्विट्जरलैंड देख सकती हूँ। नो स्विट्जरलैंड नहीं, क्योंकि नो स्विट्जरलैंड नहीं, क्योंकि इन्होंने शादी इटली में करी है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमें हनीमून इंडिया में करना चाहिए। तो इंडिया का कुछ बताइए मुझे, अच्छा कोई डेस्टिनेशन या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्लीज। गोवा चलेगा सर? गोवा वुड बी फाइन, या गोवा बताइए। सर साउथ इंडिया वैसे बेस्ट रहेगा, मतलब पेड़ देखने, ग्रीनरी है काफी। आई थिंक रणवीर लव्स ग्रीनरी, उसको पसंद भी है। तो क्या 3 nights and 4 days? एक सेकंड सर, 5 स्टार और 7 स्टार? 5 स्टार। 5 स्टार सर 3 nights और 2 days का बन रहा है 1,25,000। ब्रेकफास्ट नहीं है सर इसमें इंक्लूडेड। ओके, इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है? नहीं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस वो एक्स्ट्रा दे देंगे। तो आप इसको बुक कर दीजिए। क्या नाम बताया आपने अपना? मालविका, राइट? मालविका, आई एम सो हैप्पी विद यू, बट वन थिंग प्लीज, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये चीज आप किसी को नहीं बताएंगे कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण हनीमून में कहाँ जा रहे हैं, हनीमून पे कहाँ स्टे कर रहे हैं। नेवर। ठीक है, राइट? आई प्रॉमिस। यू प्रॉमिस मी? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राइट? नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन आपको तो पता चल गया है ये मालविका। ये तो है सर। क्या करें आप? कैंसिल कर दूं? डोंट कैंसिल। ओके एनीवे, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे ये, राइट? नहीं सर। अच्छा, मुझे एक बार बताइए, आपने कहाँ का कितने डेज और कितने नाइट्स का किया है आपने? होटल 5 स्टार है। किस जगह? केरला में सर। मालविका, आप मुझे क्यों बता रही हैं जब मैंने आपसे मना किया है कि ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दे आर स्टेइंग इन केरला? आपको मालूम नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये? नेवर ये चीज नहीं बतानी है आपको। ठीक है। किसी को नहीं बतानी, मतलब किसी को नहीं बतानी। ओके। या 1 सेकंड। सो मैं आपको कुछ बातें और बताना चाह रहा था। लाइक सिद्धार्थ, बुक हो गया क्या? या हाँ मोनिका, बुक हो गया। मैं ट्रैवल नो मैं कॉम से ही बात कर रहा हूँ। या ओके बट इट्स बुक ना? या बुक। ओके, सो दीपिका पूछ रही है वेयर हैव वी डिसाइडेड टू बुक? ओके, दे आर स्टेइंग 3 रात के लिए और 4 दिन कैलिकट में। नहीं, केरला सर। आपको मना किया है ना मैंने, किसी को नहीं बताना है। Why are you saying केरला? I told you ना कि नहीं बताना है किसी को। मालविका, आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप किस चीज से बात कर रही हैं मुझसे? हाँ जी। किस चीज से बात कर रही हैं आप मुझसे? रिसीवर कहाँ लगा रखा है आपने? कान में। कान से थोड़ा ऊपर लगाइए। हाँ? कान से थोड़ा ऊपर लगाइए रिसीवर। कान से थोड़ा सा ऊपर लगाइए प्लीज। अभी लगा दिया सर। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण दे आर स्टेइंग इन कैलिकट। बाय। हेलो पुलकित। हाँ जी। मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। हेलो होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े, क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी बात सुन। कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो, कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। इसका नंबर निकला, ट्रेस करवा नंबर। बार-बार साला होल्ड पे डाल रहा है। योर कॉल हैज बीन पुट। एक झापड़ में 3 दांत ठीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? ओ एक सेकंड रुक जरा, तू मेरी बात सुन। हैज बीन पुट ऑन होल्ड, हेलो प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मेरी बात सुन। तेरी माँ का होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल
होल्ड पर है। हेलो, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिनोटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल देता, फोन ना करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर एक बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, Your call has been put on hold. हेलो, Please, your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिनोटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के म्यूजिक से, हम तो बीच में ही बोल लेते, समझ गया? कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे पुलकित पुलकित, मैं नवेद बोल रहा हूँ यार। बहुत गालियाँ खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था, मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे अच्छा पुलकित, आई एम सॉरी। मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। वैसे आपकी बढ़ाव नहीं निकल पाई। नवेद भाई, ये Your call has been put on hold. अबे यार। Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो बेटे आयुष। यस, प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो मेरे मैं उस दिन, नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी। मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार, अब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ही है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी हाँ जी। तो ये पसंद है, तो ये देखिए, देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया। ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए? पसंद छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना, मेरे तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या? ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है, जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे, ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई, ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल, नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल नहीं, ये आप अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हो, उसको देखने आए, आप देखने ही उसको आए होगे। आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए, अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार, आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है, जब आपका वाला छोटा भाई। ये आपकी पूरी प्लानिंग यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मल्ला पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटा पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए, मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर आई देखने, अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता और मैं कहता मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? ये कैसी बात कर रहे हो? वाइफ की शादी हुई भी, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है, ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई। ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है। ये इसका सगन भी नहीं हो पाएगा। ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके। 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर रखिए। नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते। अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो यही करता रहेगा, ही कौन आया, और देख ले
मना कर दिता उन्होंने मैनू मनूज कही था आपने उसी से करना आप उसी से रिश्ता कर लेना ठीक है छोटे भीम से। हेलो शिवानी बेटे हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो ठीक है मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है मतलब आप होल्ड करिए जरा ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घुमा करो। हेलो बेकार में हेलो हाँ जी बेटे चंदर या चंदर बेटे हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम हाँ जी अंकल हाँ बेटे क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ। सीए करते हैं? यस चंदर ये हमारी शिवानी है बेटी तो मॉडलिंग करती है हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं आजकल क्या हो रहा है शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं अगर सुंदर हो तो यू नो मॉडलिंग अब हर वक्त खैर तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल मैं शादा रहता हूँ 25 साल से अपना ही घर है और भगवान का यहाँ सब कुछ है दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं लेकिन शादी का अगर बनती है तो ठीक है नहीं तो फिर अलग रह लूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापों की लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी मैं तो अभी घर से ही हूँ घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं कहाँ से हैं आप मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही हूँ। चलिए बेटे फिर कहीं और देख लेते हैं ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं कहीं और देखते हैं ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको मतलब आप एकदम देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे अगर मिलना होगा किसी और को देख लेते हैं अभी बहुत सारे हैं किसी और को देखते हैं ठीक है। जी सुनिए तो एक बार देखते हैं ठीक है सर प्लीज सर 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई सर पहली सर प्लीज। मैं रखता हूँ मेरे चंदन फिर करते हैं बात। हेलो जी मैं चंदर। हाँ बोलिए बात मैं देखते हैं बाद में कभी ठीक है। चल आप अपनी डिमांड बताओ ना आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए मुझे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा वो मेरे नाम किया है। बहुत बढ़िया ठीक है बेटा फिर कभी बात करते हैं ठीक है। अंकल ऐसा करिए एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे ठीक है। जी अंकल जी एक बार प्लीज। नहीं हो नहीं पाएगा बेटे जी प्लीज एक बार चाय। मैं नहीं होगा नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना अंकल जी डिनर कुछ तो अंकल लंच कुछ नहीं होगा मैं अभी नहीं हो सकता मेरी बात सुनो एक बार। नहीं हो पाएगा बेटे अंकल जी एक बार प्लीज मेरा प्यार अंकल एक बार प्लीज मेरा प्यार अंकल। अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे। नहीं आ सकता बेटा मैं नहीं आ सकता बेटे। जी मैं आ जाऊँ? हेलो हाँ जी भाई अगर मैं लड़की होता ना मैं तुमसे शादी कर लेता यार तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज है यार इस बात को हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ यार जब आप इतने उतावले हैं शादी के लिए तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जरा सही से बताइए आपका नाम क्या है पूरा? चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी सीए फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी। किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार इनकी मदद करिए भाई आप बुरा मत मानिएगा मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो ये भाई साहब मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ। ये पार्क में एक बैग मिला है 25,000 रुपए कैश है इसमें आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर हाँ बैग जी हाँ सर मेरा ही है वो। ओफो मतलब कहाँ नहीं ढूंढा है सर मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच आपने फोन कर दिया सर। नहीं मैंने अभी यहाँ पे देखा है मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी कई सारे मतलब नंबर भी थे मैंने आपको भी डायल किया ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संदेह बैग मिल गया फोन है वहाँ से। हेलो मैंने यही देखा मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार इसमें ऐसे खुला पड़ा हुआ है।
मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे और मैं मतलब दिमाग से ही निकल गया कि कहाँ है। अब याद है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही, वो खुला पड़ा हुआ है बैग। ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेदर का तो नहीं, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर, अभी बताया बीवी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आप ही का है ना? जी। आर यू श्योर आपका है? ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है। और 25,000 रुपए कैश है उसमें? हाँ बिल्कुल, आप ही का है? सुबह ही निकाले। हाँ आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल? क्या नहीं देना तो मत दो, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कांस्टेबल धीरपाल बोल रहा हूँ, कनाट प्लेस इलाके से। यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छावनी डाल बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपए कैश है और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपए कैश है, बराबर में लाश है। ये किसकी है सर? कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने? भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना? नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे वो प्लास्टिक का ही था। ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग हमारा है, बैग मेरा। मैंने 5 दफा पूछा, तूने खुद अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रही है, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे धीरपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर हम सॉरी सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर वो, सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है बदतमीज, हंस कैसे रहा है बेगैरत इंसान। मेरा बैग है, लाश किसकी है? हेलो। Hi, this is an automated call from US High Commission. Congratulations, you have cleared the first round for your visa process. We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. हेलो। हेलो। जाओ अमेरिका। यस। अमेरिका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मुझसे। हेलो। कब की रवानगी है? सर एक्चुअली मतलब आई हैव जस्ट अप्लाइड एंड आई वांट टू टॉक। फार्म तो मिल गया तुम्हारा, धर रहो मेरे सामने ही, अप्लाई किया है। और क्या हो रहा है? आई एम गुड बट। कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? सर कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? सर दैट इज लाइक। जाड़ पड़ो तेज वहाँ पे, जाड़ो मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। बस्ता भी लेके जाओगे साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक 4 बैग्स। बाबलो हो रहा है, चार धर रही हैं यहाँ, 4 अमेरिका में। 20 kg बोला था मुझे। आप 20 किलो। अच्छा वेट आप चेक करते हैं? वेट ना चेक करें, हम वेट ना चेक करें, बात करें वीजा रही ना चाहिए। पहली दफा जा रही हो अमेरिका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब। आई नो। यू नो सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस? या इसको बनाइयो, मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। ट्रेन पहले पहुंची ना? मेरे पहले पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। When I reached station, train had left. अच्छा मेरे जहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। When I reached the station, the railway station,
to Muradabad Express had left. और काका लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में जैसे परेशानी हो जा। सरसों का तेल ना है? No, sir. गुड़ Sir, I eat just olive oil. गुड़, ऑलिव ऑयल? No, गुड़ तो ना है? कोई ऐसी चीज तो ना है लंबी गन्ना? No, sir, वो तो आजकल मार्केट में भी। Sir, I'm going to US, तो क्या दिन इधर रहोगे वहाँ पे? सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी, वो अभी बताना पड़ेगा। अमेरिका में किस जगह जा रही हो? Actually, I'm going to Florida to my sister. ये बताओ, अकेली इधर रही हो? Are you single? Yes, I'm single. कमाल, मैं भी सिंगल हूँ। यहाँ का मतलब समझो। क्या? हम दोनों ही बदसूरत हैं, खुद मिली ना रहो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, पटना जा पहुँचेगा। धीरे मारियो थप्पड़। क्यों? हाजीपुर में काम है, हम वहाँ उतर जाएंगे। पटना ना जाना, मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले। क्या हो रहा है? जब पूछ ले, जब भी समझ में ना आई, नवीद बोल रहे रेडियो मिर्ची से अमेरिका जाने ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे। तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों, मैं आपको बता दी सारी अमेरिका की बात। ठीक है, थैंक यू। ओके, हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस बाजी? हेलो, या मैडम, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम, मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए, ठीक है, कर दीजिए। मैडम, मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम? ऑल राइट, डन। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले हैं। मैडम, हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है, फिर 1 ये। ओके भैया, कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ओके। मैडम, आई रिपीट योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है, ओके। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, कर दीजिए भैया। ओके, मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया, कूल। राइट। मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है, फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके, कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ, कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया, ठीक है। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, ओवरलोडर ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ, कर दीजिए। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेटा, 1 डीलक्स वेजी थाली, 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया, ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगे, एक आपकी सिस्टर के लिए। मैडम, आपका हो गया 1 बर्गर, 1 गार्लिक ब्रेड। मैडम, इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं घर में, कितने हैं, कितना खाएंगे।